हेलो एवरीवन, एजुकेशन अड्डा में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। मतलब प्रीवियस ईयर 2016 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसका आज मैं उसके आंसर का डिस्कशन करूँगी। आप लोगों से मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि प्रीवियस 5 ईयर के सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको अपने प्लेटफॉर्म मतलब एजुकेशन अड्डा के माध्यम से दे दूंगी। अगर जो भी स्टूडेंट बीएड में एडमिशन लिए हैं उनके लिए ये मेरा चैनल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस अगर 5 ईयर के क्वेश्चन या 4 ईयर के क्वेश्चन सारे आपको तैयार है तो आपका 80% के ऊपर मार्क्स आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए लेट ना करते हुए आज का जो सोल्यूशन है हमारा ये पेपर 3 का है। पेपर 3 का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। सारे पेपर 80-80 नंबर के रिटर्न होते हैं और 20-20 नंबर के इंटरनल के होते हैं। मैक्सिमम टाइम्स पेपर देने का 3 आवर्स का है। चलिए लेट ना करते हुए अगर स्टार्ट करें 2016 के, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे ईयर मतलब प्रीवियस 5 ईयर में जितने क्वेश्चंस आए थे सारे डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे पहले 2016 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग से है जो कि 15 नंबर का है। लॉन्ग में 15 नंबर का 2016 का जो क्वेश्चन आया था वो था शैक्षिक तकनीकी का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर जानने से पहले हम 2 वर्ड को जान लें, शैक्षिक क्या होता है और तकनीकी क्या होता है। शैक्षिक जो होता है वो शिक्षा से संबंधित होता है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या विद्या अर्जन करना। तकनीकी जो वैज्ञानिक आविष्कार है, नियम कानून है, उसका जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे तकनीकी कहते हैं। अब चलिए हम आंसर का अगर डिस्कशन करें, शैक्षिक तकनीकी का क्या अर्थ है। इसके बाद पहले अर्थ समझेंगे, फिर विशेषता समझेंगे, इसके बाद क्षेत्र समझेंगे। यहाँ पे आंसर लिखने का रूल होता है, पहले आप खंड डालेंगे, खंड सा प्रश्नोत्तर नंबर जो भी आपका रहेगा लॉन्ग का। लॉन्ग में से आपको 2 आंसर करना रहता है और दोनों आंसर को कम से कम 4 से 5 पेज, एक आगे एक पहला आगे पीछे 4 से 5 पेज आपको भरने होते हैं। चलिए शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, यहाँ पे अगर शैक्षिक तकनीकी के अर्थ की बात करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल, सक्षम तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा विधियों का उचित प्रयोग शिक्षा तकनीकी कहलाता है। जैसा कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे नवीनतम खोजें तथा अन्वेषण सामने आते हैं, शैक्षिक तकनीकी के अर्थ, परिभाषा तथा स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। मतलब जैसे जैसे नया खोज और तकनीक आता है वैसे वैसे शैक्षिक तकनीक के अर्थ, परिभाषा और स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। आज विज्ञान के युग में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय आविष्कारों ने मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। इनसे शिक्षा, शिक्षण तथा अधिगम भी बहुत प्रभावित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी नवीन अनुसंधानों, खोजों एवं अन्वेषण के फलस्वरूप ऐसी तकनीकों अर्थात कौशलों का विकास किया गया, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिल रही है। इन दक्षताओं और कौशलों को, जो कि विशेषतया विज्ञान पर आधारित है, शैक्षिक तकनीकी का नाम दिया गया। तो आप लोगों को शैक्षिक तकनीकी कंफर्म हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं शैक्षिक तकनीक की विशेषता। अगर शैक्षिक तकनीक की विशेषताएं की बात करें,
चलिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे, पहले आप समझ लीजिए। शैक्षिक तकनीकी केवल उपकरणों का प्रयोग नहीं है। स्टूडेंट यहाँ जैसे कुछ उपकरण हो गए, मशीन हो गया, उसके प्रयोग से आप समझते हैं शैक्षिक तकनीकी है? नहीं। साधारणतः शिक्षण में शैक्षिक उपकरणों के प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीक समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उपकरणों के प्रयोग को शैक्षिक तकनीक नहीं समझना चाहिए। जो लोग समझते हैं वो टोटली रॉन्ग हैं। कुछ लोगों के विचार में शिक्षा के क्षेत्र में या कक्षाओं में ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, शिक्षण मशीन आदि का प्रयोग ही शैक्षिक टेक्नोलॉजी है, किंतु ऐसा समझना भ्रम है, मतलब ये आपकी गलती है। शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक अर्थ ब्रिटेन के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने सन 1967 में इस प्रकार बताया। समझिएगा शैक्षिक तकनीक को किस प्रकार बताया। शैक्षिक टेक्नोलॉजी मानव अधिगम के प्रक्रम को सुधारने एवं उन्नत करने के लिए प्रणालियों, तकनीकियों और सहायक उपकरणों का विकास, प्रयोग एवं मूल्यांकन है। फिर से समझिएगा। शैक्षिक टेक्नोलॉजी मानव अधिगम के प्रक्रम को सुधारने एवं उन्नत करने के लिए प्रणालियों, तकनीकियों और सहायक उपकरणों का विकास, प्रयोग एवं मूल्यांकन है। ठीक है, ये तो हो गया शैक्षिक तकनीक की डिफिनीशन। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा के आधार पर, जो ऊपर ये डिफिनीशन दिया गया है, उसके आधार पर हम शैक्षिक तकनीकी की निम्नलिखित विशेषताएं निरूपित कर सकते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में यहाँ 5 पॉइंट दिया गया, 5 से 6 पॉइंट दिया गया है। 6 पॉइंट के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे विज्ञान, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है, जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार होता है वैसे वैसे ही शैक्षिक तकनीक का विकास होता है। यह निरंतर विकास करती रहती है। विज्ञान के विभिन्न नियमों तथा आविष्कार ही शैक्षिक तकनीक के आधार हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही सरल लैंग्वेज में है, इसलिए इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं हम, इसलिए डायरेक्ट आंसर पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मुझे बाद में जैसे ही टाइम मिलेगा, या पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, सारे बुक से रिलेटेड पॉइंट्स बता दूं, इसके बाद मैं आपको नोट देना शुरू कर दूंगी। एक तरह से ये भी आपका नोट्स है। जब क्वेश्चन का आंसर बुक से दे रहे हैं तो ये आपका नोट्स ही हुआ। ठीक है, शैक्षिक पॉइंट नंबर 2 समझेंगे। शैक्षिक तकनीक की विशेषता में शैक्षिक तकनीकी शिक्षा विज्ञान तथा शिक्षण कला दोनों को प्रभावित करती है। शैक्षिक तकनीक की विशेषता पॉइंट नंबर 3, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। शैक्षिक तकनीक की विशेषता का पॉइंट नंबर 4, शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी से छात्र, शिक्षक, प्रशासक तथा संपूर्ण विद्यालय वातावरण प्रभावित होता है। मतलब कि फिर से समझिएगा, शिक्षक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी से छात्र, शिक्षक, प्रशासक तथा संपूर्ण विद्यालय वातावरण प्रभावित होता है। शैक्षिक तकनीक की विशेषता में पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा सशक्त बनाती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार में सहायता देती है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील विषय है। पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे। शैक्षिक तकनीक की विशेषता में शैक्षिक तकनीकी प्रमुख रूप से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल देती है। यह शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में समर्थ है। शैक्षिक तकनीकी ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक उद्देश्य से संबंधित है।
उम्मीद करते हैं आपको शैक्षिक तकनीक की अर्थ और विशेषता क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, अभी हमने आपको शैक्षिक तकनीक, क्वेश्चन क्या था, शैक्षिक तकनीक का क्या अर्थ है, इसकी विशेषता एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। अर्थ शॉर्ट में लिखना था। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा कि अर्थ को आपको शॉर्ट में लिखना है, लेकिन इसकी विशेषताओं एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अर्थ को शॉर्ट में ही बताया है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसको पॉइंट वाइज में आपको अच्छा खासा बता दिया है। स्टूडेंट, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है, इसकी विशेषता एवं क्षेत्र की व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है ही, जो कि 2016 में आया है, और यही सेम क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। साथ में सेम क्वेश्चन आपको फाइल नंबर 3 में मिलेगा। फाइल नंबर 3 मतलब जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी, उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, शैक्षिक तकनीकी का क्या अर्थ है, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा बताइए एवं इसके क्षेत्र की व्याख्या करिए। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र या शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र। जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया था, प्रौद्योगिकी मतलब होता है तकनीकी। जो प्रीवियस ईयर पेपर का जब डिस्कशन कर रहे थे वहाँ प्रौद्योगिकी शब्द यूज हुआ था, जिसका अर्थ मैंने बताया था कि तकनीकी। आज इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसको आराम से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि